हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आप देख रहे थे थंबनेल में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बराबर क्लास चला रहे हैं ताकि आपकी हम अधिक से अधिक मदद कर सकें। ठीक, तो इसी क्रम में हम आगे जो वोकैब का है, सब मिस स्पेल्ट हैं, इडियम है, फ्रेजेज हैं, वन वर्ड है, फ्रेजल वर्ड, सब कवर करेंगे। ठीक, बने रहिए हमारे चैनल पे। देखिए, अगला है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। वो चीज़ जिसको पढ़ना बहुत कठिन है, ऐसी भाषा में लिखी है, ऐसी राइटिंग लिखी है कि पढ़ने में दिक्कत हो, तो क्या उसको कहेंगे? उसको कहेंगे इलिजिबल, अपठनीय। शुद्ध हिंदी बोले तो अपठनीय है, अपठनीय को बोलेंगे इलिजिबल। डिफ़िकल्ट टू रीड, इम्पॉसिबल टू रीड। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। अगला है एन एक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अचानक से सब कुछ मिल जाना। उसको क्या कहेंगे? भाग्य का कारण, अचानक सब कुछ मतलब मिलता चला जाना, तो उसको कहेंगे विंडफॉल। विंडफॉल हो गया है, एकदम से भर भरा के सब कुछ मिल गया उसको, जो कुछ चाहिए था। हाँ, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई। तो सोचा नहीं था पहले ऐसा, अचानक से फॉर्चून का बदल जाना, इसको विंडफॉल कहेंगे। अगला, दोज हु गो टू समवन एल्स लैंड विदाउट द ओनर्स परमिशन, दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेना, ऐसे समझिए। तो उसको क्या कहेंगे वन वर्ड में? इम्पॉर्टेंट है, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले को कहेंगे ट्रेपासर्स, अतिक्रमी हैं। जैसे किसी अतिक्रमण करते हैं ना, तो उसी को, जो दूसरों की ज़मीन पर कब्जा लेना, ट्रे ट्रेसपासर्स। ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, कोई ऐसी चीज़ जिसको दूर नहीं ले जाया जा सकता, दूर नहीं ले जाया जा सकता, तो इसको क्या कहेंगे? अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी दो चीज़ें हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता, तो इसको कहेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए है आपका, क्या है? इनएलाइएबल, दूर न करने योग्य, हाँ, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। इसमें क्या है? स्केल यूज फॉर द मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए अर्थक्वेक, धरती पर भूकंप को की क्षमता मापने के लिए किया जाने वाला मापन क्या कहलाता है? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? वो होती है आपकी रिक्टर। हाँ? ये स्केल, इस स्केल का नाम है रिक्टर। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, कुछ भी ऐसा जो यादगार के रूप में किसी घटना में, किसी फंक्शन में रखा जाता है। आपको कुछ भी मिला प्राइज़, तो उसको आप यादगार के रूप में रख लेंगे ताकि हम याद कर सकें कि उस फंक्शन पर हमको ये प्राइज़ मिला था। तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहते हैं सोविनियर। सोविनिर, SOUVENIR। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसमें ट्रॉफ़ी नहीं होगी। ठीक, ट्रॉफ़ी तो मिलती है, प्राइज़ भी मिलता है, एटीक भी है। तो सोविनियर मतलब कुछ होता है ना, जैसे ऐसे यादगार के रूप में लोग रख लेते हैं अपने पास, जो मिलता है, जैसे कोई गोल्ड मेडल मिले या कुछ ऐसा मिले। तो यादगार के रूप में उसको हमेशा सजो के रखना, उसके लिए स्पेशली यूज़ होता है। तो अगला क्या है? वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट, जो किसी कला को सीखता है, कला को जानता है, तो आर्टिस्ट होता है। कोई किसी भी कला का ज्ञाता को कहेंगे आर्टिस्ट है। ठीक है, एक्टर हो सकता है, एक्टिंग की फील्ड में, ड्राइंग की फील्ड में, कोई भी है, आर्टिस्ट सब हैं। ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर, सामूहिक रूप से क्षमा दान जब किया जाता है तो उसको कहते हैं एमनेस्टी। ठीक, कई अपराधियों को, कई क्राइम करने वाले लोगों को, हाँ, जब क्षमादान किया जाता है तो उसके लिए शब्द होता है एमनेस्टी। तो ए जनरल पार्डन, सबके लिए एक पार्डन मिल गई, एमनेस्टी। नेक्स्ट कह रहा है प्लेस वेयर वाइन इज़ मेड, वाइन कहाँ बनती है? वाइन जहाँ बनती है तो उसको कहते हैं ब्रुवेरी। ब्रुवेरी नाम है, इसको को बोलते हैं जहाँ पर वाइन बनती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है?
ए पेपर रिटन बाई हैंड, इसका क्या होगा? पेपर जिस पर हाथ से लिखा गया उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध हिंदी बोले तो पांडुलिपि है, और हिंदी में बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक, हैंडीक्राफ्ट ये सब नहीं है। पांडुलिपि, पेपर जिस पर हाथ से लिखा गया उसको कहते हैं हम मैन्यूस्क्रिप्ट। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश, आपको माल याद होगा, पहले पहले जो जमींदार लोग किसी जैसे हिरन का है, शेर का शिकार करके रख लेते थे अपने पास यादगार के रूप में। तो उस कला को क्या कहते हैं कि जहाँ पर जानवरों की स्किन को सुरक्षित रखा जाता है। तो क्या होगा? देखिए, डर्म माने त्वचा होता है, डर्म, ठीक है। तो ये किस में है? बी ऑप्शन में। टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी बोलेंगे, स्किन को प्रिजर्व करना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टैक्सीडर्मी, बी ऑप्शन में है। अगला, रिलेटेड टू मून, चंद्रमा से संबंधित, तो जो चीज़ चंद्रमा से संबंधित हो उसको क्या कहेंगे? चंद्रमा से संबंधित बोलेंगे लूनार, LUNAR, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक, लूनार मतलब चंद्रमा से संबंधित होता है। सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, गुलामी से आज़ादी या बंधन से आज़ादी के लिए दिया जाने वाली धनराशि, ये तो खूब सुना होगा आपने, हाँ, जिसे कहते हैं फिरौती। हिंदी में बोलें तो फिरौती, इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखिए क्या कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहेंगे रैंसम। रैंसम कहेंगे फिरौती है, किसी को बंधक बना लिया और उसके बदले में पैसे की डिमांड की गई, तो उसको कहेंगे हम रैंसम। ठीक, अगला है बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ऐसी एक किताब जो ज्ञान की हर शाखा के विषय में जानकारी देती है, मतलब उस बुक में सब कुछ है, आप ऐसा समझो, ऐसी पुस्तक जिसमें हर चीज़ का ज्ञान है, तो इसको कहेंगे इंसाइक्लोपीडिया। देखिए मिसस्पेल्ट में भी ये वर्ड आ चुका है, तो देख लीजिएगा, इंसाइक्लोपीडिया, तो ऐसी पुस्तक जिसमें सब चीज़ का ज्ञान है। मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स्ड होम, ऐसा व्यक्ति जो एक समूह का सदस्य है और इधर से उधर घूमता है बिना कोई घर के। ठीक, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं नोमैड। एक ऐसी जनजाति का व्यक्ति जो इधर उधर घूमता है और उसका कोई निश्चित घर नहीं होता, तो उसको क्या कहेंगे? नोमैड कहेंगे। नोमैड, आवारा, घुमक्कड़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फिट टू बी चोजन, जो चुने जाने के योग्य है, उसको क्या कहेंगे? चुने जाने के योग्य, क्या आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं? एलिजिबल मतलब योग्य होता है ना, वही है फिट टू बी चोजन। अगला क्या है? एन एनिमल और प्लांट लिविंग इन और अपॉन अनदर, ये ऐसा जीव या ऐसा पौधा जो दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरे के सहारे जीवित रहता है, इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट, परजीवी। हिंदी में कहते हैं परजीवी, इंग्लिश में कहेंगे पैरासाइट, पैरासाइट, PARASITE, पैरासाइट। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में जब कट्टर दुश्मनी हो तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीपैथी। क्या कहते हैं? एंटीपैथी, घृणा, नफरत, एक दूसरे के प्रति बहुत क्रोध, जलन होती है, तो उसको कहेंगे एंटीपैथी, बी ऑप्शन। अगला क्या है? द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपुल, पूरे समुदाय को के लोगों की ही हत्या कर देना, पूरे समुदाय के लोगों को मार देना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वन वर्ड क्या होगा इसका? देखिए, जनरेशन को मार देना तो उसको बोलेंगे जीनोसाइड, जीनोसाइड। ठीक, पूरी जनरेशन को ही ख़त्म कर देना, ठीक, तो जीनोसाइड बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, आपको मिलेगा ज़रूर। देखिए,
क्या है ये? प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ एक क्षेत्र विशेष के पौधे या और वनस्पतियों को क्या कहते हैं? पौधे और वनस्पतियों को क्षेत्र विशेष के क्या कहते हैं? तो देखिए, कहते हैं फ्लोरा। क्या कहते हैं? फ्लोरा। फ्लावर से जोड़ दीजिएगा। वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को एक विशेष क्षेत्र के, उसको कहेंगे फ्लोरा। ठीक, फ्लावर से फ्लावर होता है फूल, वही प्लांट है, हाँ? तो फ्लोरा कहेंगे। और फोना किसे कहेंगे? किसी क्षेत्र विशेष के एनिमल को। ठीक, एक क्षेत्र विशेष में उसी प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? फोना। तो आपका कुल मिलाकर हो जाता है फ्लोरा एंड फोना का मतलब फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना का मतलब ये हो जाएगा कि एक क्षेत्र विशेष के वनस्पतियाँ और जानवर। ये आता है एग्जाम में, मिलेगा। फ्लोरा फूल से जोड़ लीजिए, फ्लावर से वनस्पति, और फोना एनिमल। चलिए आगे देखिए। दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई विरोध करने वाला नहीं है, यानी कि प्रतिद्वंदी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? बिना कोई अपोजिशन के। तो क्या होगा? यूनेनिमस। यूनेनिमस माने एक मत से हो जो बात एक मत से हो। एक मत के लिए क्या होगा? एक मत के लिए होगा हमारा यूनेनिमस। ठीक, सी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, ऐसा जानवर जो जीवित रहता है किस पर? पेड़ पौधों पर। जो पौधों पर घास फूस पर जीवित रहते हैं, प्लांट को खा करके, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्या? हर्बीवोरस। बी ऑप्शन आपका, हर्बीवोरस बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका, क्या है? एक नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, एक तारों की एक श्रृंखला जो एक लाइन में है, लगी हुई है। बहुत सारे तारे एक साथ में हों, ठीक, उसको कहेंगे तारामंडल। तारामंडल क्या कहेंगे? कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी में जो है ये बी, कॉन्स्टेलेशन। तारों का समूह के लिए, एक ग्रुप ऑफ स्टार के लिए कहेंगे कॉन्स्टेलेशन। ठीक, और क्या है? लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, जो केवल थोड़ी देर के लिए रहता है, उसको क्या कहते हैं? बहुत ईजी है, टेम्पोररी है। मर्डर ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का मर्डर, हत्या क्या कहलाती है? एक व्यक्ति की हत्या क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी होमिसाइड। ठीक, होमिसाइड मतलब मैन से है, किलिंग ऑफ ए मैन, मर्डर ऑफ ए मैन। ठीक, होमिसाइड हो जाएगी। चलिए, वर्ड जितने हमने पढ़ाए थे उसकी क्विक रिवीजन कर लेंगे। ये क्या है? डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसको कहेंगे इलिजिबल। ऑप्शन नंबर बी। और अगला है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अचानक से सौभाग्य की बारिश हो जाना, इसको कहते हैं विंडफॉल। नेक्स्ट है हमारा दोज हु गो ऑन टू समवन विदाउट, दूसरे की संपत्ति पर उसकी बिना इच्छा के अधिकार कर लेना, कब्जिया लेना, जिसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं बी ऑप्शन, ट्रेपासर्स। समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता, इसको कहेंगे इन एलाइनेबल। अगला है स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग स्ट्रेंथ, धरती की तीव्रता को नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, कुछ ऐसा जो प्रतीक के रूप में रख लिया जाए ताकि हम उसको याद रख सकते हैं, उस घटना को, तो उसको कहते हैं सोविनियर। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट, किसी भी कला को जानने वाले कहेंगे आर्टिस्ट। ए जनरल पर्डन, क्षमा, सामूहिक रूप से क्षमा, इसके लिए शब्द होता है एमनेस्टी। ऐसी जगह जहाँ वाइन बनता है, वाइन, उसको कहते हैं ब्रेवेरी।
BREWERY। ए पेपर रिटन बाय हैंड, एक पेपर जिस पे हाथ से लिखा जाता है उसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, इसको कहते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी जानवरों की खालों को सुरक्षित रखने की कला। चंद्रमा से रिलेटेड क्या है? लूनार है। सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रेंजिया पर्सन फॉर कैप्टिविटी, रैंसम है। अब फिरौती है, ऑप्शन नंबर ए। 14 है बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो ऐसी किताब जिसमें ज्ञान की हर शाखा का वर्णन होता है इसको कहते हैं, सी ऑप्शन है, इनसाइक्लोपीडिया। मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वंडर, ऐसा जनजाति जो बिना घर के इधर उधर घूमती है उसको क्या कहते हैं? उस सदस्य को क्या कहते हैं? नोमैड कहते हैं, नोमैड। ठीक है, NOMAD। जो चुने जाने योग्य है, ठीक है, एलिजिबल है। ऐसा जानवर एन एनिमल और प्लांट लिविंग दूसरे पर निर्भर रहने वाले को कहेंगे पैरासाइट, ऑप्शन नंबर डी में है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत हो तो उसको कहते हैं हम एंटीपैथी, बी ऑप्शन है। किलिंग ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, पूरी ग्रुप के लोगों को मार देने को कहते हैं हम जीनोसाइड, ऑप्शन नंबर ए में है। जनरेशन की हत्या, पूरे जनरेशन की हत्या करना, सारे मतलब लोगों को घर के मार देना, एक जनरेशन के फिर दूसरे जनरेशन, जीनोसाइड बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स फ्लोरा और फौना हमने कायदे समझाया है, आएगा परीक्षा में, याद रखिएगा। FLORA, फ्लोरास को जोड़ दीजिएगा फूल से, यानी पत्ती, पेड़, पत्ती, पेड़ पेड़ पौधों से, तो एक क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे फ्लोरा होंगे और एनिमल फौना होंगे। जो जिसका कोई विरोधी नहीं है तो उसको ऑप्शन नंबर सी, एक मत है सब, यूनिनिमस, बिना कोई अपोजिशन के। जो एनिमल जीवित रहते हैं प्लांट्स के सहारे उसको कहते हैं हर्बीवोरस। तारों के समूह को क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन, तारों का समूह। अगला है जो थोड़े समय के लिए रहता है, इसको टेम्पररी है, कुछ नहीं है इसमें। मर्डर ऑफ, एक व्यक्ति की हत्या कहलाती है होमिसाइड, किलिंग ऑफ ए मैन। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया, आगे हमने बताया ना बहुत कुछ है, आप इंग्लिश बस पढ़ते रहिए हमारे साथ। आगे मिसस्पेल्ट हैं, वन वर्ड हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, ठीक। वो कैब का पूरा संसार है, ठीक है, जहाँ जो इम्पोर्टेंट है वैसे, ठीक। वैसे तो वो कैब का अंत नहीं है, इतनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं और वो तो हम आपको बता सकते हैं, ठीक। वही बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो बने रहिए चैनल पे हमारे साथ, और इसी तरह से वो कैब सीखते रहिए, वो कैब जान है इंग्लिश की। फिर मिलेंगे, नमस्ते।